चलिए, आज बात करते हैं भारत के सामने खड़ी एक बहुत बड़ी चुनौती की, और वो है निर्धनता। ये आंकड़ा है 2011-12 का। भारत में करीब करीब 27 करोड़ लोग गरीबी में जी रहे थे। अब ये सिर्फ एक नंबर है ना, पर इस बड़ी संख्या का असल जिंदगी में क्या मतलब होता है? अगर इसे दूसरे तरीके से देखें तो इसका मतलब है कि देश में लगभग हर 5वां इंसान गरीब था। सोचिए जरा, ये नंबर सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये इंसानों की कहानियां हैं। तो चलिए इसी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। इस चीज को समझने के लिए हम दो बिल्कुल अलग अलग कहानियों में उतरेंगे, एक शहर की और एक गांव की, और फिर देखेंगे कि ये दोनों कहानियां मिलकर हमें गरीबी की कैसी तस्वीर दिखाती हैं। तो हमारी पहली कहानी है शहर की। चलिए मिलते हैं रामसरन से। रामसरन 33 साल के हैं और रांची के बाहरी इलाके में रहते हैं और वहीं काम भी करते हैं। रामसरन एक गेहूं के आटे की मिल में दिहाड़ी मजदूर हैं। अब दिहाड़ी मजदूर का मतलब है कि काम कोई पक्का नहीं है। जिस दिन काम मिलता है उस दिन कमाई होती है, और इस तरह से वो महीने में करीब 1550 रुपए ही कमा पाते हैं। अब यहां देखिए, घर में सिर्फ रामसरन ही नहीं कमाते, उनकी पत्नी भी काम करती हैं, बेटा भी। लेकिन तीनों की कमाई मिलाकर भी घर में आते हैं सिर्फ 2600 रुपए, और परिवार में सदस्य हैं 6। मतलब ये आमदनी 6 लोगों का पेट पालने के लिए भी पूरी नहीं पड़ती। और इस पैसे की कमी का असर उनकी पूरी जिंदगी पर दिखता है। वो लोग ईंट और मिट्टी से बनी एक काम चलाओ झोपड़ी में रहते हैं। उनके चारों बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। जूते पहनना तो जैसे कोई बहुत बड़ी बात हो। बच्चे कुपोषित हैं और बीमार पड़ने पर इलाज की भी कोई सही व्यवस्था नहीं है। तो ये थी रामसरन की कहानी, जो हमें शहरी गरीबी की एक झलक देती है। लेकिन क्या गांव में भी गरीबी का रूप यही होता है? नहीं, वहां यह संघर्ष एक बिल्कुल अलग शक्ल ले लेता है। अब चलते हैं मेरठ के पास एक गांव में और मिलते हैं लखा सिंह से। लखा सिंह के पास अपनी कोई जमीन नहीं है, वो एक भूमिहीन मजदूर हैं। और यहीं पर रामसरन और लखा सिंह की जिंदगी में एक बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। रामसरन को जो भी मिलता है नगद मिलता है, लेकिन लखा सिंह की कमाई का कोई ठिकाना नहीं। कभी कभी दिन के 50 रुपए मिल गए तो मिल गए, और कई बार तो पैसे के बदले काम के बाद कुछ किलो गेहूं या दाल ही मिल जाती है। अब सोचिए, जब हाथ में पक्का कैश ही ना हो तो घर की जरूरी चीजों का इंतजाम करना कितना मुश्किल होता होगा। लखा सिंह के परिवार में 8 लोग हैं, और कई बार तो उन्हें 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। उनके पिता की टीबी से मौत हो गई क्योंकि इलाज के लिए दवाएं नहीं थीं। हालात इतने खराब थे कि लखा सिंह को सिर्फ 10 साल की उम्र से ही काम करना पड़ा। यहां तक कि साबुन और तेल जैसी छोटी छोटी चीजें भी उनके लिए एक बड़ी बात है। ये गरीबी का एक ऐसा जाल है जिससे निकलना लगभग नामुमकिन सा लगता है। तो हमने 2 कहानियां देखी, एक शहर की, एक गांव की। दोनों में मुश्किलें हैं, लेकिन अलग अलग तरह की। अब सवाल ये है कि इन दोनों कहानियों को साथ रखकर देखें तो गरीबी की कौन सी एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। देखिए, एक बात तो साफ है, गरीबी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जेब में पैसे नहीं है। पैसे की कमी के अलावा भी रामसरन और लखा सिंह की जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जो एक जैसा है, जो उनकी मुश्किलों की असली जड़ है। क्या है वो? भूमिहीनता, मतलब अपनी जमीन का ना होना, बेरोजगारी, या कहें कि काम का कोई भरोसा ना होना, निरक्षरता यानी पढ़ाई लिखाई से दूरी, खराब सेहत और कुपोषण, बच्चों का बचपन में ही काम पर लग जाना, और इन सब के ऊपर एक लाचारी का एहसास। ये सारी चीजें मिलकर गरीबी को एक बहुत ही जटिल और बहुआयामी समस्या बना देती हैं। अब सोशल साइंटिस्ट यानी सामाजिक वैज्ञानिक गरीबी की इसी गहरी और जटिल तस्वीर को समझने के लिए कुछ खास तरीकों से इसे देखते हैं। इनमें से एक है सामाजिक अपवर्जन या सोशल एक्सक्लूजन। इसका सीधा सा मतलब यह है कि गरीबी आपको सिर्फ आर्थिक रूप से ही नहीं बल्कि सामाजिक रूप से भी अलग थलग कर देती है। आप उन मौकों, उन सुविधाओं से दूर हो जाते हैं जो बाकी समाज को आसानी से मिल जाती हैं, जैसा कि रामसरन और लखा के साथ हो रहा है। दूसरा कॉन्सेप्ट है असुरक्षा या वल्नरेबिलिटी। ये हमें बताता है कि कुछ खास लोग या समुदाय भविष्य में गरीब बने रहने या और गरीब हो जाने के ज्यादा जोखिम में क्यों होते हैं, खासकर जब कोई बड़ी मुसीबत आती है, जैसे कोई बीमारी, कोई बाढ़ या भूकंप। ऐसे में रामसरन और लखा जैसे लोगों पर ही सबसे गहरी मार पड़ती है। आखिर में महात्मा गांधी की ये बात हमें याद दिलाती है कि इन सब आंकड़ों और परिभाषाओं के पीछे असल में इंसान हैं और उनकी पीड़ा है। उन्होंने कहा था,
भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ का सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यथा से मुक्त होगा। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इस चुनौती का सामना करने का असली मतलब क्या है।